अगर आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं और बार बार उन्हें मैसेज या कॉल करते हैं, ये सोचते हुए कि किसी तरह उनसे एक बार बात हो जाए, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। इस वीडियो में न केवल ये समझाया जाएगा कि आप उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि इस मानसिक स्थिति से बाहर कैसे निकला जा सकता है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि अपने अंदर की इस बेचैनी को कैसे नियंत्रित करें और उस व्यक्ति को आपकी अहमियत समझने पर कैसे मजबूर करें। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है और इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही पास के बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि मेरी हर नई वीडियो या महत्वपूर्ण अपडेट की सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें ऐसे समाधान दिए गए हैं जो आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। अब चलिए इस दिलचस्प और उपयोगी विषय पर बात शुरू करते हैं। तो आइए आज से अपनी इस खास और जरूरी यात्रा की शुरुआत करें। ये सफर आपके लिए तैयार है, बस आपको कदम बढ़ाने का फैसला लेना है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी की यादों से क्यों बाहर नहीं आ पा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही इस दर्द से गुजर रहे हैं, दिन रात किसी को सोच रहे हैं, लगातार मैसेज या कॉल कर रहे हैं और उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, तो ये आपकी एक गलत धारणा हो सकती है। असल में ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को इतनी गहराई से याद करें और इसका असर उस व्यक्ति पर ना हो। असर जरूर होता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये असर किस प्रकार का है और आपकी ऊर्जा इसमें क्या भूमिका निभा रही है। जब आप किसी को सकारात्मक तरीके से याद करते हैं और उनके प्रति प्यार या स्नेह महसूस करते हैं, तो ये ऊर्जा उनके पास एक सुखद वाइब्रेशन के रूप में पहुंचती है जो उन्हें आपकी ओर आकर्षित करती है। दूसरी ओर अगर आप दुखी होकर रो रहे हैं, खुद को तकलीफ दे रहे हैं या उन्हें दोष दे रहे हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी भी उन तक पहुंचती है। इससे वो व्यक्ति बार बार आपको याद करता है, लेकिन ये याद एक बेचैनी और असहजता के साथ होती है। यही कारण है कि आपकी भावनाएं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, सामने वाले पर हमेशा प्रभाव डालती हैं। अगर आप लगातार रो रहे हैं, दुखी हैं और एक ही इंसान को लेकर खुद को तकलीफ में डाल रहे हैं, तो इससे सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा, वो आपसे बचने लगेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति लगातार रोता है या नकारात्मकता में डूबा होता है तो उसे देखना और सहना मुश्किल हो जाता है। अधिकतम कुछ मिनटों तक कोई आपकी हालत समझ सकता है, लेकिन उसके बाद वो भी ऊब जाएगा और जितनी जल्दी हो सके वहां से हटने की कोशिश करेगा। रोने से आपकी ऊर्जा में नकारात्मकता भर जाती है और ये नकारात्मकता आपके आसपास फैलती है। इस नकारात्मक ऊर्जा का असर न केवल आप पर बल्कि उस व्यक्ति पर भी पड़ता है जिसकी वजह से आप दुखी हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति आपसे चिढ़ने लगता है, झगड़े करता है, बात बात पर बहस होती है और अंत में वो आपको ब्लॉक कर सकता है या आपसे पूरी तरह दूर हो सकता है। आप सोचते हैं कि रोने, तड़पने या बार बार उनका ध्यान खींचने से आप उन्हें वापस पा लेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा करने से सिर्फ आपकी स्थिति और खराब होगी और आपके रिश्ते में और भी ज्यादा दूरी आ जाएगी। तो क्या करें? सबसे पहले खुद को संभालें, रोना बंद करें। बार बार उनका नंबर चेक करना, सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल देखना, उनकी तस्वीरों और वीडियो पर नजर रखना, ये सब तुरंत बंद कर दें। ये आपके लिए पहला कदम होगा। जब आप अपनी नकारात्मकता को रोकेंगे और खुद को शांत करेंगे तो आपकी ऊर्जा में सुधार आएगा। ये वही ऊर्जा है जो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचेगी और उसे आपकी कमी महसूस करवाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया दें। दूसरा कदम, अपने लिए समय निकालें, अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, सेल्फ लव को प्राथमिकता दें। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक कोई और आपसे प्यार नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी केवल उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता है जो सकारात्मक रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग बार बार रोते रहते हैं उनका जीवन हमेशा तकलीफों से भरा रहता है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मांड दुखी रहने वालों से दूर रहता है। लेकिन जब आप खुश होते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मुस्कुराहट और ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसलिए खुद को बदलें, अपनी नकारात्मकता को दूर करें, अपनी ऊर्जा को प्यार और सकारात्मकता में बदलें। ये सिर्फ आपकी हीलिंग के लिए नहीं बल्कि आपके भविष्य के लिए भी जरूरी है। जब हम रोते हैं तो हमारी ऊर्जा बहुत ऊंची होती है, लेकिन ये ऊर्जा नेगेटिव वाइब्रेशन से भरी होती है। रोते समय हम सिर्फ नकारात्मक बातें सोचते हैं और बुरी यादों में खो जाते हैं। यही चीजें बार बार हमारी जिंदगी में लौट कर आती हैं क्योंकि हम उन्हें बार बार महसूस कर रहे होते हैं और अनजाने में उन्हें दोबारा आकर्षित कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर भाग रहा है तो ये समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाते।
हो सकता है कि लड़ाई झगड़े कुछ समय के लिए कम हो जाएं, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, क्योंकि असली गलती आपकी है। इससे बाहर निकलने का सबसे पहला और असरदार तरीका है खुद से प्यार करना। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, आई लव माई सेल्फ। जब आप ये शब्द कहते हैं तो इसे महसूस करें। जब आप मुस्कुराते हुए ये मैजिकल वाक्य बोलते हैं तो ब्रह्मांड भी आपसे प्यार करने लगता है। ये ब्रह्मांड का आशीर्वाद है जो आपके जीवन में प्यार, पैसा, सफलता और हर तरह की समृद्धि को आकर्षित करती है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते रहेंगे तो वही नकारात्मकता लौटकर आपके जीवन में आएगी। इसीलिए आज से ही नेगेटिव सोचना और भेजना बंद कर दें। रात को सोने से पहले क्या करें? उस व्यक्ति के लिए प्यार भरी सकारात्मक ऊर्जा भेजें और शांति से सो जाएं। अगर आप सच में अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया बेहद मददगार साबित होगी। लेकिन याद रखिए, सबसे जरूरी है कि आप खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो ब्रह्मांड आपसे प्यार करता है और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। खुश रहें, सकारात्मक रहें और खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।